नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड और जीएस के सॉल्यूशन में। 21 तक लैंसडाउन से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखो, लैंसडाउन है आपका कहाँ पर? पौड़ी में। और पौड़ी में हमने बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में देखा कि यहाँ पर इनके नेतृत्व में पौड़ी में चमेटा खाल में हमने क्या देखा था? 30 जनवरी 1921 को कुली बेगार की सभा यहाँ पर आयोजित हुई थी, चमेटा खाल की सभा। तो आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो, नॉर्मली कुली बेगार से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि कुली बेगार को कब समाप्त किया गया? 1921। सभी को पता है कि 13-14 जनवरी 1921 को जो है कुली बेगार संबंधी दस्तावेज जो है बहाए गए थे सरयू में। और जो यहाँ पर बुलाया गया था नेतृत्वकर्ता, जो नेता थे अलग अलग क्षेत्रों के, उनके द्वारा कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। तब वो नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भी सभाएं करने लगे और वहाँ पर भी जो क्षेत्रीय जनता थी उससे कुली बेगार न देने की सिफारिश करी या न देने की वहाँ पर शपथ दिलाई गई। तो वही चीज़ यहाँ पर उसी क्रम में चमेटा खाल की सभा हमें मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रयागदत्त पंथ का हम नाम पढ़ते हैं तो ये आपका मुख्य रूप से पिथौरागढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, कुली बेगार से संबंधित हमने कई सारी चीज़ें देखी हुई हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कमिश्नर कौन थे उस समय। तो कमिश्नर आपका पर्सी विडम मिल जाते हैं और डिप्टी कमिश्नर हमने डायविल वहाँ पर देखे हैं। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि जो आपका सबसे पहले खतियाड़ी गांव में 1903 में कुली बेगार आंदोलन हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि 1904 में हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन तब भी ये कुली बेगार लिया जाने लगा स्थानीय शासकों के द्वारा, जो भी शासक वगैरह इधर उधर के थे छोटे छोटे। तो तब जनता के द्वारा खुद ही इसका नेतृत्व किया गया। चमेटा खाल तो ठीक है जी, आपका है, लेकिन इससे पहले चामी गांव, बागेश्वर के चामी गांव के हरू मंदिर में हमने क्या देखा? 1 तारीख को यहाँ पर क्या सभा होती है, 1 जनवरी को। 10 जनवरी को लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता, जो उत्तरायणी मेला होता है बागेश्वर में, फिर यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। 22 के राज्य के किस गवर्नर ने हिल रेजिमेंट का गठन किया? देखो, हिल रेजिमेंट जो है आपका रेमजे के द्वारा 1858 में गठित की गई। ठीक है, 1857 की क्रांति हुई। क्वेश्चन बनता है कि कौन थे कमिश्नर? तो रेमजे थे। रेमजे ने 1857 की क्रांति में, देखो, क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना यहाँ पर लड़ने को, इस भौगोलिक परिस्थिति में लड़ने को तैयार नहीं थी, यानी सक्षम नहीं थी। तो तब यहाँ पर क्या किया गया? अब देखो, स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोग तो आंदोलन कर रहे थे, तो एकदम से उनसे ही सेना नहीं बनाई जा सकती थी। तब यहाँ पर क्या है कि गोरखा नरेश की सहायता से, आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सी सेना? रणवीर सेना गठित की गई है। और फिर उसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई, बाकी आगे ऐसी घटना हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास एक फोर्स होनी चाहिए। तब स्थानीय लोगों की सहायता से क्या है, एक हिल रेजिमेंट का यहाँ पर गठन किया जाता है। ठीक है, बाकी तो कई सारी चीज़ें आप लोगों ने लगातार पढ़ी हैं। रेमजे के काल में हमने रेमजे को पहला वन संरक्षक के रूप में देखा। कुमाऊं में वन विभाग इन्हीं के काल में आ जाता है ना, 68 में। 69 में गढ़वाल में भी, ब्रिटिश गढ़वाल में भी वन विभाग आ जाता है। बाकी यहाँ पर बागवानी का विकास भी सबसे ज़्यादा रेमजे के काल में। नैनीताल क्षेत्र में शिक्षा वगैरह का विकास आता सर्वाधिक, ये भी रेमजे के काल में। ठीक है, रेमजे तो शासक 56 में बनते हैं। 1854 में इनके द्वारा अल्मोड़ा में एक कुष्ठ आश्रम का भी निर्माण करवाया गया है। ट्रेल की बात करें, ट्रेल के समय हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, डबल ओक व्यवस्था आपका आ जाती है। हमने खच्चर सेना देखा 1822 में। 22 में ही खच्चर सेना और आबकारी विभाग वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। लुसिंगटन के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है 1848 की, कि यहाँ पर अल्मोड़ा में क्या है? डिस्पेंसरी कमेटी। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी को यहाँ पर गठित किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे? यानी कमिश्नर, जो कुमाऊं कमिश्नर होगा वही अध्यक्ष होता है। बैठने के कागज ज़्यादा कुछ नहीं आता है। हाँ, 1840 में भूमि बंदोबस्त हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? 20 साला, यानी 20 साल के लिए भूमि बंदोबस्त हुआ था 1840 में। फिर 60 से 63 से 73 हमने क्या देखा? जो आपका नवा भूमि बंदोबस्त, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं विकेट बंदोबस्त वाला, जो कि वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त हमें मिलता है। ठीक है, दूसरा आपके पास ये मिलता है कि एक बार परीक्षा में आया हुआ है 1840 का नवा भूमि बंदोबस्त, इस तरीके से। ठीक है, तो क्रम आपका परीक्षावाणी में तो नवा विकेट बंदोबस्त है, तो इस तरीके भी वही क्वेश्चन अगर रिपीट होता तब कोई दिक्कत नहीं है। अगला, उत्तराखंड गीत संगीत वीडियो एल्बम व फिल्मों की खबरों से संबंधित हिलीवुड पत्रिका। देखो, हिलीवुड पत्रिका को प्रदीप भंडारी के द्वारा शुरू किया गया, यह आपका 2008 में। जीवन जोशी के द्वारा एक समाचार पत्र, एक पत्रिका मिलती है अंचल, जो कि आपका 1938 में प्रकाशित मिलती है। एस वासु की बात करेंगे तो इनका एक गढ़ ऐना, जो गढ़ ऐना है, ये गढ़वाली का पहला दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि 1987 में प्रकाशित किया गया है। और जयकृष्ण उनियाल के द्वारा 1946 में हमने यहाँ पर क्या देखा हुआ है? एक पत्र आता है, एक पत्रिका आती है फ्योली, ये भी गढ़वाली की पत्रिका थी। फ्योली पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। एक आखर पत्रिका आप लोगों ने पढ़ी होगी,
आखर पत्रिका आती है कुमाऊनी, या मतलब कुमाऊनी तो नहीं थी, आखर पत्रिका थी 1993। ये उत्तराखंड के लिए थी, नजीबाबाद केंद्र से छापी जाती थी। और किसके द्वारा? यहाँ पर एक नाम मिलता है वंशीधर पाठक जिज्ञासु, वंशीधर पाठक के द्वारा। कहीं पर लिखा मिलता है कि राज्य की पहली प्रवासी पत्रिका थी जो राज्य के बाहर से छपती थी लेकिन राज्य के लिए छपती थी। ठीक है, बट उसको छोड़ो, बस आपको ये ध्यान रखना आखिर किसकी है, वंशीधर पाठक की। 24 कुमाऊं में किस नदी घाटी को खूनी कत्यूरी के नाम से जानते हैं? खूनी कत्यूरी गोमती नदी, जो गोमती नदी घाटी है उसी को कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या खूनी कत्यूरी क्यों कहा गया? प्राचीन इतिहास से, भारतीय इतिहास से हम लगातार पढ़े आते हैं कि भाई नदियों से संबंधित कई सारे विवाद होते रहते हैं। आज भी हम दक्षिण भारत में कावेरी नदी का जल विवाद पढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी क्या है कि नदियों के जल को लेकर कई सारा विवाद जो है बना हुआ अलग अलग शक्तियों में। तो उस समय भी क्या था कि इस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी कहा जाता है। इस घाटी में जो भी कत्यूरी शाखाएं थी आपस में उस नदी के लिए क्या है वहाँ पर लगातार संघर्ष करती थी, लगातार युद्ध वगैरह होते थे, तब जाके उसको खूनी कत्यूरी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, बाकी काली नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसको स्कंद पुराण में मानसरोवर के जलयुक्त नदी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है कोसी नदी। कोसी नदी से भी क्वेश्चन आते हैं। कोसी नदी को क्या कहा गया? ऐसी नदी जो आपका ग्लेशियर से नहीं निकलती, कोसी। और कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा भी कहा जाता है, किसको? कोसी को। लेकिन अगर आता है ना लाल चावल के लिए, तो तब आपके पास बिल्कुल रामासराई और कमलसराई, कमल नदी घाटी वाले उत्तरकाशी में दोनों घाटियाँ आपको मिल जाती हैं। 25 उत्तराखंड के किस स्थान से पौंड राजाओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई? पौंड राजाओं की मूर्ति। अब यहाँ पर देखो कि जागेश्वर में हमारे पास दंडेश्वर मंदिर है, वहाँ से कोई मूर्ति मिलती है। कटारमल मंदिर की बात करते हैं हम, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया। तो कई सारी जगह इस कटारमल राजा को भी पौंड वंश से माना गया। गोपेश्वर में भी कुछ ऐसे राजाओं का जिक्र मिलता है। आगे हम सीलवर्मन किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो सीलवर्मन में भी मिलता है कि ये जो है युगसेल साम्राज्य के पौंड वंश के शासक थे। अब ये पौंड वंश था कौन, इसके बारे में स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग जैसे सीलवर्मन है उसके नामांत में वर्मन शब्द मिलता है तो उसको पौरव शासक माना गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको तरीके से ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर कहीं पर आता है तो पौंड राजाओं से संबंधित जो है कटारमल, गोपेश्वर और जागेश्वर, 3 स्थानों में राज्य से जो है मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अल जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास पुस्तक के लेखक, तो ये आपका यहाँ पर मिल जाता है कौन? योगेश धस्माना, ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर राम सिंह में हमने देखा एक आता है क्या? सौर का अतीत आ जाएगा। और एक इनकी पुस्तक आती है राग भाग काली कुमाऊं। राग भाग काली कुमाऊं यहां पर आपको मिल जाती है। ठीक है, देखो यशवंत कटोच की अगर हम बात करेंगे तो इनकी एक पुस्तक आती है मध्य हिमालय का पुरातत्व। मध्य हिमालय का पुरातत्व एक पुस्तक मिलती है। हम यूके का उत्तराखंड का नवीन इतिहास देखते हैं, जो हम इतिहास के लिए कटोच जी की पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल की बात करेंगे तो शिव प्रसाद डबराल से संबंधित हमने कई सारी रचनाएं देखी हुई उत्तराखंड से ही संबंधित हैं कि उत्तराखंड का इतिहास हो जाता है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन हो जाता है, उत्तराखंड के भूटांतिक यानी पशुचारक हो जाता है, उत्तराखंड के मुद्रा एवं लेख हो जाता है। फिर इसके अलावा हमने अलकनंदा उपत्यका भी देखा हुआ है और साथ साथ में टिहरी का इतिहास भी आ जाता है। अगर टिहरी की कहानियाँ हम देखते हैं तो विद्यासागर नौटियाल की रचना आपको मिल जाती है। ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला, राज्य का कौन सा ऐतिहासिक स्थल ताम्र संस्कृति के साक्ष्य हेतु प्रसिद्ध है? तो सभी यहाँ पर मिलते हैं। देखो बहादुराबाद से 2 सन मिलते हैं, कहीं पर मिलता है कि 1951 में यहाँ से क्या ताम्र उपकरण मिले हैं। और अगर हम यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा की बात करते हैं तब 1953 आता कि यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ का उत्खनन किया था। आपका हरिद्वार में स्थित है। नैनी पाटन और बनकोट दोनों के दोनों आपका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। आपको पता है नैनी पाटन 1999 में यहाँ से 5 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और बनकोट 1989 में यहाँ पर नाम मिलता है किसका? MP जोशी। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर क्या 8 मानव की ताम्र आकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। देखो बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ा होगा वन लाइनर वगैरह जो आप किताब पढ़ते हो, तो नैनी पाटन को नैनीताल में दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या, देखो हम पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ बना कब था? 1960 में। अब क्या है ना कि बहुत सारे इतिहासकार इससे पहले के हैं जिन्होंने इससे पहले इतिहास लिख दिया, या फिर मैं ये कहूँ कि अधिकतर इतिहास जो लिखा गया है वो आपका अंग्रेज इतिहासकारों के बेस पर लिखा गया है। किसने रचना पढ़ी उनसे पढ़ के जो है हिंदी में फिर हमने उसको अनुवाद करके उसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है ना कि आपको ये चीज़ें मिलती हैं। 60 से पहले जो आपका पिथौरागढ़ का क्षेत्र था, कुछ अल्मोड़ा कुछ नैनीताल में था, क्योंकि 2 ही तो जनपद थे आपके पास, हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पिथौरागढ़ में। ऐसे हमारे पास तालेश्वर को भी हम देखते हैं, तो तालेश्वर कहाँ पर है? काली और कटिपानी का संगम होता है ना। अब काली नदी तो नहीं आएगी अल्मोड़ा में, बहुत सारी किताबों में जहाँ पर वो अल्मोड़ा दिया हुआ है ना। तो वो पुरानी किताबों में जो पहले इतिहास लिखा गया उसके बेस पर
चीज़ें कही गई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नैनीपाटन आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य में तराई भाग के उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर युक्त भौगोलिक क्षेत्र। देखो कंकड़ पत्थर युक्त भौगोलिक क्षेत्र कहना क्या चाहता है, उत्तर में तो आपको पता नहीं शिवालिक भी हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो शिवालिक से, ये शिवालिक श्रेणी है और यहाँ पर फिर मैदान शुरू हो जाता है। शिवालिक श्रेणी से जो हिमालयी नदियाँ निकलती हैं और देखो प्रवाह तेज रहता है, उतराई रहती है, जो श्रेणी वगैरह पर्वत श्रेणियों में नदियों की, वहाँ से जो कंकड़ पत्थर वगैरह वो लगातार बहा के लाया जाता है, धीरे धीरे इस स्थान पर छोड़ दिया जाता है और उसका जमाव होता है। यहाँ पर जो भौगोलिक भाग निर्मित हुआ कंकड़ पत्थर वाला तराई के उत्तर में, वो आपका क्या है, भाबर क्षेत्र कहलाता है। तराई सबसे उपजाऊ क्षेत्र जो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिलता है। गंगा का मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये भी तराई के साथ साथ सबसे उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है। हरिद्वार में सबसे अधिक मिलता है। शिवालिक श्रेणियाँ कई सारे राज्यों में, शिवालिक की अगर हम बात करेंगे तो शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा गया है। सर्वाधिक वर्षा में यहीं पर पड़ते हैं। सर्वाधिक स्टेशन जो आपका पर्यटक स्थल है वो भी आपका कहाँ पर है, शिवालिक में। लेकिन पर्वतीय पर्यटक स्थल अगर हिल स्टेशन आता है तब वो आपका मध्य लघु या निम्न में हो जाएंगे, ठीक है। दून घाटियाँ आप लोगों ने देखा होगा, संरचनात्मक घाटियाँ मिलती है जिनको दून घाटी कहा जाता है। और इन घाटियों की अगर हम बात करेंगे तो भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व अगर हम देखें तो जनघनत्व भी आपका सबसे ज़्यादा दून घाटियों में ही मिलता है। नेक्स्ट अगला है 29, गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। देखो गंगा को 4 नवंबर 2008 को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मिल जाता है, जहाँ पर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा से संबंध हमने कई सारी चीज़ें देखी। राष्ट्रीय गंगा परिषद मिल जाता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद आपके पास मिलता है कब का, राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 का मिल जाएगा, ठीक है। नमामि गंगा हमने केंद्र में 2004, राज्य में कई बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं। 7 जुलाई 2016 को केंद्र में 2014, ठीक है, हाँ सॉरी, केंद्र में 2014, राज्य में 7 जुलाई 2016 को जो है इसको प्रारंभ किया गया। ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन भी आया था उसमें, करंट अफेयर का था। उसके बाद हमारे पास आता है स्पर्श गंगा अभियान। 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया और इसी की स्मृति में, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में जो है आपका गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। मतलब राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता दिवस भी 17 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, डोटी के मल्ल राजाओं द्वारा कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। देखो जो डोटी के मल्ल राजा थे, कुमाऊं का जो विजित प्रदेश था, उनके द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उसको पर्वत डोटी का प्रदेश कहा जाता था। पर्वत डोटी का प्रदेश। अब हम बात करेंगे पौड़ी 15 विश्वा। देखो पौड़ी 15 विश्वा क्या थी, हमने रुद्रचंद के बारे में पढ़ा, रुद्रचंद का इतिहास पढ़ा चंद काल में। वहाँ पर हमने पढ़ा कि रुद्रचंद ने क्या किया था कि जो भी सामाजिक वर्ग थे उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। हमने ब्राह्मणों का विभाजन वहाँ पर देखा, कुछ पद बनाए गए थे, अलग अलग पदों को सृजित किया गया था। उसके बाद जो सामान्य जनता बचती, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि रुद्रचंद के काल में या रुद्रचंद के समय जो आपके पास क्या मिलता, सामान्य जनता थी। रुद्रचंद के समय जो सामान्य जनता थी उसको यहाँ पर पौड़ी 15 विश्वा कहा गया है, ठीक है। पर्वताकार राज्य की बात करेंगे तो पर्वताकार राज्य किसका मिलता है, पौरव वंश या पौरव शासकों का राज्य। पौरव शासकों का राज्य क्या कहा गया है, पर्वताकार राज्य कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर बात करते हैं, डोटी के मल्ल राजाओं की बात की जा रही। मल्ल कौन थे, आपने सीरा क्षेत्र पढ़ा होगा। जो सीरा मिलता है वो आपका पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसको सीरा कहा गया है, ठीक है। सीरा के जो शासक थे उनको रेका कहा जाता था या मल्ल कहा जाता था। अब देखो रेका जो था ये राजनीतिक, ये क्या थी, ये राजनीतिक संकेत आपका यहाँ पर कह सकते हैं इसको। और अगर हम मल्ल की बात करेंगे तो मल्ल क्या था, ये नामांत की उपाधि थी, नाम के अंत में जोड़ी जाती थी। आपने यक्षमल जयमल पढ़ा, जयदेव मल्ल पढ़ा, यहाँ पर आपका कई सारी जगह पर आपको इस तरीके के शासकों के नाम मिलते हैं। जैसे चंद काल में हम क्या देखते हैं, चंद नामांत में क्या चंद मिलता है। जो प्रद्युम्न शाह भी अगर यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं तो उनका नाम भी क्या था, प्रद्युम्न चंद वहाँ पर रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से मिलता है। जैसे आप गढ़वाल में देखते हो पंवार शासकों में तो पहले पाल पाल शब्द मिलता है, लेकिन बाद में क्या है बलभद्र पाल बलभद्र शासक ने क्या देखा, शाह नामांत को यहाँ पर आपका स्वीकार किया गया है। अगला है कि टिहरी के रंगार तथा रीरा गांव से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो रंगार और रीरा गांव में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सबसे अधिक मिलता है क्या, ऑप्शन नंबर 4 खड़िया। जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम में हमने क्या देखा, धपीला क्षेत्र, धपीला और खरारी पट्टी, ये पौड़ी में है, शायद गढ़वाल में मिलता है खरारी पट्टी,
तो यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम, चूना पत्थर की अगर हम बात करेंगे ना तो जनपद के हिसाब से देहरादून। अब देखो चूना पत्थर से हमने कई बार इसको कनेक्ट भी किया है कि चूना पत्थर आपका देहरादून, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, सीमेंट उद्योग बनता है, तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें भी आपका कहाँ पर है, देहरादून में आपको मिल जाती हैं। उसके बाद हम अगर स्पेशली क्षेत्र की बात करेंगे तो देहरादून का मंदराम क्षेत्र और देहरादून का बारकोट क्षेत्र, बारकोट, ये जो है आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध मिलते हैं। ठीक है, खनिजों के बारे में हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं। आपके पास मुख्य रूप से क्या आ जाता है, जो आपका चंडाक और झिरोली आ जाता है मुख्य रूप से, तो वो आपका मैग्नेसाइट वगैरह के लिए हो जाता है। हमने बागेश्वर का थैली पाटन देखा तांबा के लिए, है ना। आपके पास और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें हमने देखें, टिन आपका चमोली में हो जाएगा, चांदी के कुछ साक्ष्य अल्मोड़ा में, जबकि अगर हमारे पास आता है क्या, यूरेनियम, तो यूरेनियम के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर, टिहरी जनपद के अंतर्गत मुख्य रूप से। नेक्स्ट अगला है कि राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया। देखो व्यापक स्तर, दो चीज़ें हैं, व्यापक स्तर यानी बड़े व्यावसायिक स्तर पर, तो वो आपका डॉक्टर रायले के द्वारा हमने देखा 1835 को आपको ये डेट मिलती, सन मिलता है। और बिशप हेबर की बात करेंगे तो इन्होंने इसको प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक यानी प्रारंभ किया था प्रैक्टिकल तौर पर 1824 में, कि भाई चाय की खेती, चाय का पौधा यहाँ पर जमेगा या नहीं जमेगा। जब चाय की खेती का यहाँ पर प्रैक्टिकल सफल रहा तब जाके डॉक्टर रायले के द्वारा यहाँ पर व्यापक स्तर पर शुरुआत मानी जाती है। लेकिन फिर हमने आपका पहला जो चाय का बागान देखा 1835 में हमारे पास कौन सा मिलता है, लक्ष्मेश्वर चाय बागान। लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में है लक्ष्मेश्वर चाय बागान, ये किसका मिलता है, डॉक्टर फॉल्कनर का, फॉल्कनर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद हमें यहाँ पर 1841 में मिलता है। 1841 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अल्मोड़ा के हवाल बाग, हवाल बाग का चाय बागान मिलता है। हवाल बाग के चाय बागान की अगर हम बात करेंगे तो ये मेजर कार्बेट, मेजर कार्बेट के द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया था 1841 से। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर क्या, 1843 का चाय बागान, तो ये आपका पौड़ी व गडोलिया, पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान स्थापित करें किसने, यहाँ पर आता है नाम आपका किसका, डॉक्टर मतलब हडलस्टन का, हडलस्टन। उसके बाद 1844 आपके पास आता है कि जहाँ पर कोलागीर, देहरादून के कोलागीर में, कोलागीर में जो चाय बागान स्थापित किया है ये किया है किसके द्वारा, डॉक्टर जेमिसन के द्वारा। और फिर आपके पास एक 1850 में आता है कहाँ पर, कत्यूर। तो कत्यूर अभी बताया, कत्यूर आपका जो बागेश्वर क्षेत्र में मिलता है। कत्यूर में जो चाय बागान था वो आपका था किसके द्वारा, रामजी साहब के द्वारा, यानी रेमजे के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि प्रसिद्ध चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग, इसका नाम क्या था, एसआई वांग, पेपर में आ चुका है एसआई वांग, ध्यान रखना। ठीक है, एसआई वांग, एसआई वांग गढ़वाल आया था, तो ये भी आता है कब, 1850 ईस्वी में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। हैरी बर्जर से आगे क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिलहाल नेक्स्ट अगला, राज्य में चिनाब घाटी, देखो चिनाब भी है और कहीं कहीं पर सीखो चेनाब मिलता है, चेनाब, तो कहाँ पर है आपका, चमोली में। चेनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है। बाकी नीतिमाणा वगैरह घाटी यहाँ पर मिल जाती है। नैनीताल में हमारे पास एक, हल्द्वानी में गुलाब घाटी वगैरह मिल जाती है। पिथौरागढ़ में कई सारी आपका मिलती हैं, जैसे यहाँ पर हमने सौर घाटी देखा, जोहार घाटी मिल जाता है। ठीक है, और भी कई सारी ब्यास दारमा वगैरह। उत्तरकाशी की नेलांग घाटी, नेलंग, यहीं पर लंका नामक स्थान वगैरह, तो कई सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क नहीं है। देखो नेशनल पार्क नहीं है, कौन सा, नंदौर। नंदौर क्या है, एक वन्यजीव विहार है जो कि 2012 में स्थापित मिलता है। गंगोत्री की बात करेंगे तो स्थापना के आधार पर सबसे नया है, 1989 आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1989 में इसकी स्थापना। और अगर हम बात करें गंगोत्री की तो 2390 इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मिलता है। जबकि फूलों की घाटी की अगर हम बात करेंगे तो 1982 का है, और फूलों की घाटी क्या है, सबसे छोटा 87.50 वर्ग किलोमीटर कुछ यहाँ पर मिल जाता है। राजा जी 19 यहाँ पर आपका मिल जाता है। राजा जी की बात करेंगे तो 1983 में, 83 में। ठीक है, 1983 में राजा जी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, 820 कुछ यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मिलता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो हमने एक ट्रिक टाइप की भी यहाँ पर देखी होगी, जो लोग पहले से, हमने एक ट्रिक प्रकार की देखी थी, क्या, गंगा रानी का बेटा, गंगा रानी का बेटा गोविंद फूल लाया। ठीक है, फूल लाया।
अब यहाँ पर ये सीक्वेंस है किसका, नेशनल पार्क का क्षेत्रफल के आधार पर। ये आपका कभी आ गया गंगोत्री तो ठीक है, याद है सभी को, वैसे फूलों की घाटी भी सभी को याद है, लेकिन कभी मिलान के लिए 2-4 थे और मिलान के लिए आ जाए तब वहाँ पर आप क्षेत्रफल के हिसाब से इनको अरेंज कर सकते हो। गंगा से हो जाएगा गंगोत्री, रा से राजा जी, नी से नंदा देवी, ठीक है, काबेटा से कारबेट, गोविंद से गोविंद और फूल से फूलों की घाटी यहाँ पर आपके पास ही मिल जाएगा। ठीक है, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 हमारे पास वन्यजीव विहार मिलते हैं और 4 हमारे पास क्या है, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। 35 के साहित्यिक ग्रंथ में राज्य क्षेत्र पर पूर्ववंशी आर्य कबीले के शासक त्रिशुक के शासन करने का उल्लेख मिलता है। तो त्रिशुक का शासन ऋग्वेद में क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद में किस शासक का उल्लेख मिलता है राज्य क्षेत्र में, तो त्रिशुक का यहाँ पर जो है शासन का उल्लेख मिलता है। और अगर हम बात करेंगे त्रिशुक की, तो त्रिशुक क्या है, त्रिशुक एक कबीले का यहाँ पर सरदार था या शासक था, जो आपका आर्य लोग कबीलों में चलते थे, आपको पता है ना। तो वहाँ पर एक कबीला था पुरुवंशी, ठीक है, या भरतवंशी भी इसको माना जाता है, जिसके के बाद में जिसके वंशज भरत हुए, जिनके नाम पर भारत का नाम भी भारतवर्ष पड़ता है ना, तो उससे संबंधित ये राजा यहाँ पर त्रिशुक मिलते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से हमने देखा कि साहित्यिक ग्रंथ सबसे पहला प्राचीन मतलब सबसे पहला साहित्यिक जो उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का वो ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर इसको मनीषियों की भूमि, देवताओं की पुण्य भूमि कहा गया है परीक्षा वाणी में। उससे हटके अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर नाम आपको मिल जाएगा क्या, उसी नगर, आपको नाम मिल जाता है उसी नगर। पुराणों की बात करें, स्कंद पुराण में हमें केदारखंड, मानसखंड 2 उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने आपका उत्तर कुरु देखा ऐत्रेय ब्राह्मण पे। जो आपका पाली भाषा के बौद्ध साहित्य के ग्रंथ मिलते हैं उनमें हमने क्या है, राज्य को हिमवंत, हेमंत वगैरह भी देखा हुआ है, ये भी आ चुका है पेपर में। 36 के राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र, तो सर्वाधिक आपका बाह्य शिवालिक मिल जाएगा, सबसे कम आपका उच्च मिल जाएगा। ट्रांस को हमने आपका क्या देखा, वृश्चिक छाया वगैरह के रूप में देखा हुआ है। ठीक है, चलिए, मिश्रित खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान प्रदान किया गया था? तो आर्यभट्ट सम्मान इनको 2006 में मिलता है। अभी 2023 जनवरी 2023 में इनको पर्यावरण श्री सम्मान से भी इनको यहाँ पर क्या है, सम्मानित किया जा चुका है। और आपने देखा होगा कि 2018 में वन विभाग ने, राज्य के वन विभाग ने इनको ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था उत्तराखंड वन विभाग का, वन का। 38 सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम जो सुमेलित नहीं है तो वह ऑप्शन नंबर 4 नंदा कुंड। हमने देखा था कि नंदा को किसके साथ याद रखेंगे, पार्वती के साथ। और नंदा पार्वती दोनों के दोनों कहाँ पर मिल जाएंगे आपको, पिथौरागढ़ जनपद में ये मिल जाते हैं। देवी कुंड है, देवी कुंड के साथ साथ यहाँ पर नंद कुंड भी याद रखें बागेश्वर में। और नंदी कुंड की बात करेंगे तो ये आपका चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जगह पर आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला आपके पास मिलता है लड़ी पांगती, खालिया टॉप, रहाली तथा थाला बुग्याल। तो ये सारे के सारे बुग्याल आपका कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में ही एक चरथी भी मिलता है, चरथी बुग्याल। ठीक है, बागेश्वर में हमारे पास क्या है, बागेश्वर में जयगुनी, खलिया नहीं, यहाँ पर आपका क्या है, पखवा, पखवा और धाकुड़ी, ये आपको मिलते हैं कहाँ पर, बागेश्वर में। चमोली में तो खैर कई सारे बुग्याल वगैरह सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलते हैं। सबसे बड़ा बुग्याल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा मिलता है, सबसे बड़ा आपका कौन सा है, वेदनी। और इसका नाम वेदनी इसलिए मिलता है कि वेदों का प्रणयन वगैरह के लिए इसको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें जो आप लोगों ने लगातार पढ़ी होंगी। अगला 40 किस स्थान पर पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई? तो पशु निर्माण आहारशाला आपका मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 रुद्रपुर में। ठीक है, नैनीताल की अगर हम बात करेंगे तो नैनीताल में आपके पास क्या मिल जाता है, नैनीताल में आपके पास से डेयरी शोध एवं विकास, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। जबकि ऋषिकेश की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, श्यामपुर की अगर हम बात करेंगे तो श्यामपुर में क्या मिलता है, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, पशुधन विकास बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड मिलता है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड या परिषद। देखो बोर्ड और परिषद एक ही चीज़ें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये आपके पास मिलता है यहाँ पर कितना, 27 जून 2001 में। और ये आपका कहाँ पर, देहरादून में। इसकी जो प्रयोगशाला की अगर हम बात करेंगे
जो इसकी प्रयोगशाला है, इसकी प्रयोगशाला आपका कहाँ पर मिल जाता है, ऋषिकेश में मिल जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें और आपके पास आती हैं, एक आ जाएगा सीधे सीधे कि पशु प्रजनन फार्म, तो पशु प्रजनन फार्म आपका कालसी में। एक आता है आपके पास क्या, विदेशी पशु प्रजनन फार्म, वो हो जाएगा आपका भराड़ीसैंण, कहाँ पर, चमोली में आपको मिल जाता है। 41 है काली कुमाऊँ तथा चंपावती किसका प्राचीन नाम है, तो काली कुमाऊँ क्षेत्र या फिर आपका चंपावती, चंपावत वगैरह का मिल जाता है। द्वाराहाट को मंदिरों का नगर, गोपेश्वर को हमने गोथला है, गोस्थल देखा हुआ है, टनकपुर को गास्टिनगंज, ग्रास्टिनगंज यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो कई सारे उपनाम वगैरह हो चुके हैं, फिलहाल बस रिवीजन वगैरह के लिए। नेक्स्ट चलेंगे अगला, सत्यपथ पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो देखो सत्यपथ हमने शायद पिछले पेपर में भी देखा है, ये पौड़ी के कोट द्वार से 1956 से ये पत्रिका छपती थी, और ये थी किसके द्वारा, ये आपके पास यहाँ पर मिलते ललिता प्रसाद नैथानी, ललिता प्रसाद नैथानी के द्वारा इस पत्रिका का यहाँ पर संपादन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अलग कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो रुड़की यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति के लिए मिल जाती है। राज्य में कुल 70 सीटें हैं, अभी 71 थी आंग्ल भारतीय वाली, वो हटाई गई है, अभी आपके पास कितनी मिल जाएंगी, 70 सीटें। और उनमें से हमने देखा कि जो 15 सीटें हैं वो आरक्षित हैं, 13 तो अनुसूचित जाति के लिए हो जाएंगी, और 2 सीटें जो आपका चक्राता और नानकमता होता अनुसूचित जनजाति के लिए। परीक्षा वाणी में जब हम पहले शुरू में नए बच्चे पढ़ते हैं इस चीज़ों को, नए लोग जब आते हैं परीक्षा वाणी में, तो वहाँ पर हम गिनती में इसको 14 कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पौड़ी भी लिखा हुआ परीक्षा वाणी में, लेकिन पौड़ी फिलहाल क्या है, सामान्य में है, जनरल में आपके पास मिल जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए फिलहाल अभी तक जो है अभी परिसीमन में बढ़ेंगी, फिलहाल अभी 5 सीटें हैं, और उनमें से अल्मोड़ा 1 सीट आरक्षित मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो आपका राज्यसभा है, तो राज्यसभा में आपके पास कितनी मिल जाते हैं, 3 सीटें, और राज्यसभा में कहीं पर भी कोई मतलब आपका आरक्षण वगैरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलती है। अगला रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना थी आपका रोम ऑन द रूफ, आपके पास मिल जाती है, जो कि 1955 में क्या हुई थी, प्रकाशित होती है। कई सारी रचना है इनकी जिन पर जो है मूवी वगैरह भी बनी है। ठीक है, सुजान सेवन्स हस्बैंड, ऐसे कुछ इनकी रचना है जिस पर 7 खून माफ मूवी बनी है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, शायद यहाँ पर भी आपके पास एक है इंडियन घोस्ट, शायद इससे बनी है, किससे बनी है। ठीक है, चलिए बाकी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रस्किन बॉन्ड की, तो इनको साहित्य अकादमी 1992 में हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर आपका 1999 में पद्मश्री, और 2014 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चर्मवादी यंत्र, देखो चर्म की बात करेंगे तो चर्म यानी जो चमड़े से बना होता है, और उसी चर्मवाद्य की अगर हम बात करेंगे तो उसको अवनद्ध भी कहा जाता है। यानी अवनद्ध का मतलब होता है कसना, जिस चमड़े को कसा जाता है ना उसमें। धतिमा यहाँ पर आंसर हो जाता है। धतिमा के अलावा हमने जो याद रखने के लिए यहाँ पर कई बार लिखा हुआ है सैया, जो कि हुड़के का छोटा रूप होता है, और साथ साथ में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मुरियो। एक चरियो आता है, एक जो चरियो गले का आभूषण है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास मुरियो आ जाता है। ठीक है, चर्मवाद्य में। फिर आपके पास ढोल दमाऊ हो जाएगा, आपने यहाँ पर हुड़का देखा, डोर थाली वगैरह आ जाता है। ठीक है, अगर हम झांझ और ऑप्शन 4 करताल की बात करेंगे तो ये आपका धातुवाद्य से संबंधित यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, धातुवाद्य यंत्र हैं। और इन धातुवाद्य में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं कि जैसे आपका खंजड़ी मिल जाता है, खंजड़ी, कंसेरी, ठीक है, बिनाई मिल जाता है, तो ये सब आपका यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तुरही की बात करेंगे तो तुरही आपके पास क्या मिलता है, सुसिर, और सुसिर का मतलब क्या है, सुसिर जो फूंक से बजाए जाते हैं, जिसमें आपने अलगोजा देखा, बांसुरी देखा, यहाँ पर आपका झोलिया मुरली आ जाता है, नागफनी आ जाता है, रणसिंगा आ जाता है, या फिर उसी का बड़ा रूप ऊर्ध्वमुखी, या फिर हमारे पास रमतुला मिलता है, जो कि आपका क्या है, हारुल वगैरह में मुख्य रूप से बजाया जाता है। चलिए अगला है नेक्स्ट, बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण। हाँ, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ सील वर्मन की, जहाँ पर हमने बात करी, जो सील वर्मन थे इनके काल में भी आता है कि इनको युगसेल राज्य के पौण वंश का शासक मिलता है। ठीक है, जो हमारे पास बाड़ावाला यज्ञ वेदिका है, इन्हीं को हमने जगत ग्राम की गरुड़ाकार यज्ञ वेदिकाएं भी कहा है। और जगत ग्राम का उत्खनन 1952 से 54 के मध्य में हमने देखा, किसके द्वारा, टी.एन. रामचंद्रन के द्वारा इसका उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अमोघ भूति की बात करेंगे तो कुड़िंद शासक था, और इस कुड़िंद शासक की भी देवढुंगा, उत्तर काशी में देवढुंगा, यहाँ से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। यज्ञ वेदिका से तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर कहीं पर प्री में आया हुआ है कि अमोघ भूति की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो अमोघ भूति की मुद्राएं आपका वहाँ पर क्या है, देवढुंगा भी आंसर था। देवढुंगा से
यज्ञ वेदिका वगैरह अगर आपको याद थी तो ये भी बहुत आसान है। और सबसे ज़्यादा जिक्र भी अमोघ भूति का मिलता है कुनिंदों में, तो कुनिंद वंश का भी सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ पर अमोघ भूति को माना जाता है। अगला शिक्षा मनोविज्ञान तथा स्त्रियों की शिक्षा, तो यहाँ पर आपका चंद्रावती लखनपाल की हो जाती है। 1952 जो पहली राज्यसभा थी उसमें इनको मनोनीत किया गया था। बाकी इनके बारे में छोड़ो, ज़्यादा कुछ है नहीं। मृणाल पांडे साहित्य से भी हैं, पत्रकारिता वगैरह से भी आपने रचनाएं वगैरह तो देखी हैं। बाकी शिवानी जी को हम हिंदी वगैरह में देखते रहते हैं। अगला अंगारा तथा रेबार पत्रिका, देखो अंगारा और रेबार यहाँ पर मिल जाते हैं किसकी, गोविंद चातक की। श्रीदेव सुमन में कविता संग्रह इनका मिलता है किस नाम से, सुमन सौरभ के नाम से, सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह। ठीक है। बलवंत मंडाल की अगर हम बात करेंगे तो बलवंत मंडाल यहाँ पर क्या मिलता है, कत्यूरी मानसरोवर, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका मिल जाती है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ नामक को लिखी है, क्या एक लेख लिखा हुआ है। राजेंद्र धस्माना में आपके पास कई सारी चीज़ें, हमारे पास परवलय आ जाता है। ठीक है, परवलय नामक कविता संग्रह। उसके बाद जंकजोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, आपका भड़भंडारी माधो सिंह। तो ये कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं किसके द्वारा, राजेंद्र धस्माना के द्वारा। अगला कि राज्य के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, देखो सर्वाधिक कार्यकाल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सुदर्शन अग्रवाल का रहा है। सुदर्शन अग्रवाल की अगर हम बात करेंगे तो इनका रहा है आपका कब, जो आपका जनवरी 2003 से अक्टूबर 2007 तक आपका यहाँ पर इनका कार्यकाल मिलता है। सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो BL जोशी का मिलता है सबसे छोटा, जो कि आपका अक्टूबर 2007 से लेकर आपका क्या मिलता है, अगस्त 2009 तक सबसे छोटा कार्यकाल मिलता है किसका, इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। भोटिया जनजाति के द्वारा मुंडन नामक संस्कार को किस रूप में जाना, देखो मुंडन यहाँ पर है पुष्यवामो। छयुसिमो की बात करेंगे तो छयुसिमो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नामकरण संस्कार हो जाता है। मुलिन कोरमो यहाँ पर क्या मिलता है, चूल्हे में प्रवेश, चूल्हे में प्रवेश। और जब बच्चा 20 साल का होता है तब बुढ़ानी यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है 20 साल में। एक और मिलता है 3 माह में, जब छोटा बच्चा 3 माह का हो जाता है तब वहाँ पर एक आपका भूमो नामक एक संस्कार यहाँ पर संपन्न करवाया जाता है, जिसमें बच्चे को नए वस्त्र वगैरह यहाँ पर पहनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है, महिपति शाह ने लोदी-रिकोला के साथ मिलकर दापा को जीतकर किसे, वहाँ का गढ़वाली सेना का सेनानायक। तो यहाँ पर फौजदार नियुक्त किया जाता था किसको, भीमसेन बर्तवाल। वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि बर्तवाल बंधु वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। अब दूसरे बर्तवाल जी का तो यहाँ पर नाम नहीं मिलता है, केवल एक ही नाम मिलता है किसका, भीमसेन बर्तवाल का। अब यहाँ पर और जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन फर्स्ट की मैं बात करूँ जीतू बगड़वाल, तो जीतू बगड़वाल मानसा के समकालीन थे, मानसा के समकालीन मिलते हैं। हमने देखा कि मानसा ने भोट प्रदेश का फौजदार इनको नियुक्त किया था। माधो सिंह भंडारी फिर से महिपति शाह के समय हमने देखा, लोदी-रिकोला, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास, ये 3 साहसी सेनापति थे किसके, महिपति शाह के। अगला है कि निम्न युद्धों व उनके वर्षों के साथ कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बगवाली पोखर की अगर हम बात करेंगे तो बगवाली पोखर था 1779 में। 79 से 86 तक तो यहाँ पर किसने, प्रद्युम्न चंद ने शासन किया था। ठीक है, अगर हम इस युद्ध की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा, किसके बीच में है, मोहन चंद बनाम किसके, ललित शाह के बीच में आपके पास मिल जाता है। ठीक है, भांगेड़ी का युद्ध आता है तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह और किसके, फतेहपति शाह के बीच में मिलता है। दुधौली का भी आपका फतेहपति शाह के बीच में, फतेहपति वर्सेस ज्ञानचंद द्वितीय। ठीक है, और अगर हम कोसी के युद्ध की बात करेंगे तो कोसी का युद्ध था किसके द्वारा, महिपति शाह और त्रिमल चंद। यहाँ पर त्रिमल चंद को जो है आमंत्रित किया गया था महिपति शाह के द्वारा, ऐसे कुछ जो कहानियाँ वगैरह मिलती हैं। और इस युद्ध में महिपति शाह को जो है वीरगति प्राप्त हो गई थी। कुमाऊं जल नियम 1917 को सुधार करने की, देखो दो ही जल नियम आते हैं, 17 का सुधार आएगा, फिर किसमें 30 में सुधार किया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। जो समस्त जल संसाधन थे उन पर 1917 वाले जल नियम के तहत सरकार का यहाँ पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। हमारे पास 1975 एक सन यहाँ पर मिलता है, इसमें लिख लेंगे यूपी सरकार के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी, यूपी सरकार के द्वारा गढ़वाल कुमाऊं के लिए एक जल नियम बनाए गए थे, वाटर एक्ट बनाया गया था, वो आपको मिलता है 1935 में। 54 किस कमिश्नरी कार्यकाल में श्रीनगर में गढ़वाल में
गढ़वाल के पहले सस्पेंशन ब्रिज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाता है किसके काल में, ऑप्शन नंबर सेकंड बैटन के काल में, ठीक है। 1853 में निर्माण इसका पूरा होता है, 1853 में, ठीक हो जाएगा। चलिए सस्पेंशन मतलब वही झूला पुल आपके आ जाते हैं। अगला 1864 में नैनीताल के आसपास क्षेत्रों में सर्वप्रथम विदेशी आलू की खेती। तो ये आंसर था जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, हैरी बर्जर के द्वारा। अगर हम यहाँ पर कैप्टन यंग की बात करेंगे तो कैप्टन यंग कौन थे? देहरादून की खोज होती है 1808 में, जो की थी किसने? कैप्टन रीपर वगैरह यहाँ पर आए थे, एक ब्रिटिश दल आया था गंगा नदी के उद्गम का पता लगाने के लिए। तो उस समय 1808 में इन्होंने सबसे पहले देहरादून क्षेत्र को देखा। तब यहाँ पर देहरादून के जो अधीक्षक है, देहरादून के सुपरिंटेंडेंट पहले बने कौन? कैप्टन यंग। फिर कैप्टन यंग के द्वारा इसी क्षेत्र में आपका क्या है, मसूरी की खोज भी की जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि दून घाटी में अगर आलू की खेती आती है, दून घाटी में आलू की खेती अगर आती है तो ये भी प्रारंभ की है किसने? कैप्टन यंग ने। डब्ल्यू क्रो हमने देखा कि 1869 में आपके पास क्या आता है? चौबटिया उद्यान, चौबटिया उद्यान आता है। तो चौबटिया उद्यान के प्रथम संरक्षक इनको बनाया गया था। और नॉर्मन गिल की बात करेंगे तो 1909 में हमारे पास क्या मिलता? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, कुमाऊं का सरकारी उद्यान मिलता है। और इसके प्रथम अधीक्षक के प्रथम नियंत्रक बनाया गया था किसको? नॉर्मन गिल को। नॉर्मन गिल के इस कार्यकाल को, बागवानी के कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी का स्वर्णकाल कहा गया है। और नॉर्मन गिल के द्वारा ही एक यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा? लॉन्ग कीपर, एक किस्म थी किसकी? आलू की। आलू की सर्वश्रेष्ठ किस्म इसको माना जाता है। इसको भी कुमाऊं लाने का श्रेय दिया जाता है किसको? नॉर्मन गिल को। 56 से हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली। देखो उन्नत जल प्रबंध प्रणाली वगैरह 3 क्वेश्चन आते हैं, आंसर इसका है धोलावीरा। 3 क्वेश्चन आते हैं। उन्नत जल प्रबंधन, जल के कुएं वगैरह बनाए गए थे और वो बने थे किससे? प्रस्तर के स्थापत्य से। आपने देखा होगा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी इमारतें बनी थी वो सारी की सारी इमारतें ईंट वगैरह से यहाँ पर बनी हुई मिलती हैं। लेकिन धोलावीरा में जो जल प्रबंधन के लिए वहाँ पर कुएं वगैरह बनाए गए थे, उनमें जो है निर्माण किया गया किसका? प्रस्तर स्थापत्य का। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आपके पास क्या आता है? धोलावीरा से 10 अक्षरों का पट्ट, 10 अक्षरों का शिलापट्ट यहाँ से प्राप्त होता है। और तीसरी चीज धोलावीरा से आता है कि जो धोलावीरा नगर था ये 3 दुर्गों में विभाजित था, 3 दुर्गों में विभाजित। लोथल की अगर हम बात करेंगे तो लोथल देखो सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या आती है कि लोथल क्या था? एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था। लोथल से चावल के साक्ष्य हमने देखे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले यहीं से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में हमने देखा कि जो अन्य शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके जो मुख्य द्वार थे वो मुख्य सड़क से विपरीत खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। दूसरा लोथल में ही हमने क्या देखा? यहाँ पर एक हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना यहाँ पर आपके पास मिल जाता है। और दूसरा लोथल से हम देखें तो लोथल में एक और क्वेश्चन आपके पास आता है कि यहाँ से युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है। युगल समाधियाँ, देखो युगल समाधियाँ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि कोई 2-3 लोग यहाँ पर इस तरीके से। युगल समाधियों का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि अधिकतर स्थानों पे शवों को या तो दफनाया गया है या जलाया गया है। लेकिन यहाँ पर लोथल में दोनों चीज़ें, दोनों संस्कार यहाँ पर आपको मिलते हैं। कालीबंगा जिसको काली चिड़ियों का नगर भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो कालीबंगा से हमने जुते हुए खेत आपके पास मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने इसको जुते हुए खेत कहा। अब देखो वहाँ पर क्या था, जैसे हल्की जैसे दरार रही, कुछ ने इसको जुते हुए खेत कहा, कुछ ने कहा कि भूकंप के साक्ष्य हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिल जाते हैं। आलमगीर से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी सीमा बनाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसको बहादराबाद का उत्खनन किया था किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसका भी उत्खनन किया है। और इसके साथ साथ रोपड़ का, रोपड़ तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि रोपड़ किस राज्य में है, तो रोपड़ हो जाएगा आपका कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। बाकी देमाबाद से हमने आपका क्या देखा? तांबे का रथ देखा। हल्की प्रतिकृति आती है तो हल्की प्रतिकृति आपका कहाँ? बनवाली वगैरह से आपको मिल जाती है हल्की प्रतिकृति, ठीक है। चलिए बाकी मोहनजोदड़ो से कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जो आपका मोहनजोदड़ो यानी मृतकों को टेला बिस्को कहा जाता है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा हमने देखी है। यहाँ पर स्नानागार, अन्नागार, 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा जो स्थल था, सबसे बड़ी इमारत थी वो थी अन्नागार। और सबसे बड़ा सामाजिक स्थल था वो था आपका स्नानागार, ठीक है। बाकी 3 मुख वाले देवता की मूर्ति वगैरह भी हमने यहीं से पढ़ी हुई है। अगला है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कर्ण वंश।
देखो कर्ण वंश की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो कर्ण वंश की स्थापना यहाँ पर की वासुदेव ने। शुंग वंश से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर क्या किया, इस वंश की स्थापना करी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस वंश के अंतिम शासक मिलते कौन, देवभूति। देवभूति की हत्या करी किसने, वासुदेव ने, और कर्ण वंश की स्थापना करी। फिर कर्ण वंश का अंतिम शासक यहाँ पर आपके पास मिलता है कौन सा, यहाँ पर मिलता है आपका सिमुक, तो आपका सातवाहन शासक मिलता है, सातवाहन का संस्थापक सिमुक मिल जाता है। हाँ, उसी नाम से यहाँ पर है क्या, सुशर्मा। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। फिर सुशर्मा की हत्या कौन करता है यहाँ पर, आपका सिमुक, और सिमुक सुशर्मा की हत्या करके किसका, सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कुषाण वंश की अगर हम बात करेंगे तो कुषाण वंश का संस्थापक हमें कौन मिलता है, कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी गुप्त में हमने श्रीगुप्त देखा है, और वास्तविक संस्थापक आता है तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगला क्या है 58 कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस शासक ने किया है। उलेमा के दखल का विरोध यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, उलेमा का हस्तक्षेप ना हो राज्य वगैरह में, तो उसको यहाँ पर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर उसको मतलब उस पर प्रतिबंध लगाए, उस पर आरोप लगाए, मतलब उस पर रोक लगाई। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं तो जलालुद्दीन इस वंश के संस्थापक वगैरह मिलते हैं। कई सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आपका दिल्ली सल्तनत से हमने इक्ता वगैरह की बात करी है, तो इक्ता सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से दो ये बनते हैं कि इक्ता क्या था, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में इक्ता क्या था। तो इक्ता हो जाता है एक भूमि का हिस्सा, कभी आता है भूमि का हिस्सा, कभी आता है कि वेतन के बदले दिया गया भूमि का हिस्सा। तो एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्ता को हमेशा के लिए समाप्त किया, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि निम्न में से किस शासक ने अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी है। तो तब आपका वहाँ पर आंसर FST फिरोज शाह तुगलक आता है, इल्तुतमिश वगैरह वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर देखनी। चलिए अगला है अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए था कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, दिल्ली में, और दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी आप पढ़ चुके हो। कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरी की गई है। ऐबक ने इसको निर्माण शुरू किया था। फिर बाद में जो है इसकी मरम्मत करते हुए फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल भी यहाँ पर रखी है। जिन लोगों ने फतेहपुर सीकरी किया, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका क्या मिलता है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निर्मित करवाया था। फतेहपुर सीकरी तो 1571 में मिलता है, और फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी 71 में। ठीक है, हमारे पास और भी चीज़ें मिलती हैं अलाई दरवाजे से, कई सारी चीज़ें। देखो वैसे अलाई दरवाजे से एक यहाँ पर आपको मिलता है क्या, एक क्वेश्चन आता है, इस्लामी शैली में प्रथम मकबरा, प्रथम इमारत, या फिर एक यहाँ पर आपके पास आता है कि सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब, यानी इसको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रथम वास्तविक मेहराब। तो ये दोनों के दोनों आपके पास किस में आती हैं, बलबन का मकबरा। बलबन के मकबरे को में यहाँ पर मिलती हैं। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर क्या आती है, देखो एक आती है विशुद्ध यानी शुद्ध रूप से, विशुद्ध इस्लामी शैली का रत्न, और दूसरा इसी से क्वेश्चन आता है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब। ये आपको यहां पर मिल जाएगी किसमें, अलाई दरवाजे में, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप स्पेशल जो है इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपके पास मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगला है धर्मसभा के संस्थापक। देखो धर्मसभा के संस्थापक यहाँ पर आपके पास मिलते हैं राधाकांत देव 1829-30 में। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा यहाँ पर मिल जाती है, तत्वबोधिनी सभा, और तत्वबोधिनी सभा आपके पास यहाँ पर कब मिल जाती है, 1839 में। फिर हमारे पास केशव चंद्र सेन की बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा आपका वेद समाज मिलता है 1867 में। दयानंद सरस्वती का आपको पता है क्या हो जाएगा, आर्य समाज आएगा 1875। जैसे वेद समाज है ऐसे ही आपके पास एक देव समाज आता है, देव समाज, जो कि 1887 में मिलता है, किसके द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री।
शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, ये यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए बाकी और समाज आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा, सभी को पता है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा मिल जाएगा। आपके पास प्रार्थना समाज मिलता है 67 में, तो ये आत्माराम पांडुरंग का, वहाँ पर कभी कभार बहुत सारी किताबों में लाइन ये लिखी हुई मिलती है कि केशव चंद्र सेन से प्रेरणा पाकर आत्माराम पांडुरंग ने, तो स्थापना आएगी तो सीधे सीधे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और एक आपके पास 1873 में आपके पास एक समाज और आता है, कौन सा, जो आपके पास क्या है, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले का है। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी जरूर, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला, कौन सी समिति को मितव्ययिता समिति भी कहा? देखो मितव्ययिता, मितव्ययी किसको कहा जाता है? कम खर्च करने वाला। तो प्राकलन समिति का गठन सरकार के द्वारा सरकार के खर्चों में कमी लाना इसका मुख्य कार्य होता है। प्राकलन समिति हमने सबसे पहले 1950 में देखी है, किसकी सिफारिश पर? यहाँ पर जॉन मथाई समिति, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर आपको ये मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल कहाँ से? आपका लोकसभा से ये सदस्य होते हैं। प्राकलन की जुड़वा बहन कहा जाता है लोकलेखा को। लोकलेखा 1921 में, वैसे सबसे पहले भारत में मिल जाती है। 15+7 यानी 22 सदस्य इसमें होते हैं दोनों सदनों से, और इस पर नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष का। कार्यकाल आता है कई बार, तो कार्यकाल क्या है इनका? 1 साल का होता है। प्रत्येक साल इनका गठन होता है, इनको स्थायी समिति वगैरह यहाँ पर कहा जाता है। 62 के निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक? भारतीय संविधान के संरक्षक की अगर हम बात करेंगे तो वह आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, न्यायपालिका संरक्षण करती है, या फिर आपका कोई कानून लागू करवाना हो तो न्यायपालिका। ऐसे मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कौन कर सकते? तो संशोधन करने का कार्य केवल किसका है? संसद का। एक आता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति, तो वो राष्ट्रपति, आर्टिकल 359 हमने कई बार पढ़ा हुआ है जो लोग लगातार जुड़े हैं। ठीक है, और फिर आपके पास आता है कि उसको लागू करवाना किसका नियंत्रण में है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों वहाँ पर आपके पास आ जाते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित। अगला है कौन संविधान का अंग नहीं? तो देखो संविधान का अंग यानी जो किसी आर्टिकल में नहीं, जो संविधान में नहीं, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में, लेकिन आर्टिकल में नहीं है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, वित्त आयोग आर्टिकल 280, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263। यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये 25 जनवरी 1950 को आपका यहाँ पर गठित होता है। वित्त आयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले 1951 में था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी मिलते हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, एन के सिंह इसके अध्यक्ष यहाँ पर मिलते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद सबसे पहले 1990 में इसका प्रथम बार क्या हुआ? गठन या बैठक हम बोल सकते हैं। ठीक है, पिछले किसी पेपर में 262 भी हमने देखा था, जो क्या था? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित कानून बनाना संसद के नियंत्रण में था, वो यहाँ पर मिलता है। अगला है कौन प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है? वो यहाँ पर है चुनाव आयोग। कब? जब स्पेशल क्या आ रहा है? चुनाव कराने में कठिनाई। नॉर्मली हमारे पास राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल हमारे पास 356 मिलता है। 356 जो ये आपका राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगाना है तो यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल संस्तुति देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संस्तुति देगा कि भाई इस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, अब इस राज्य में क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ठीक है, ये तो 356 वाला। एक 352 मिलता है। 352 में आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की संस्तुति मंत्रिमंडल लिखित रूप में करता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संपूर्ण संविधान में एकमात्र आर्टिकल आपके पास मिलता है जिसमें क्या है? मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है, वो यहीं पर मिलता है, इसी के भाग में। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट अगला है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयकों किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। आपको पता कि केवल और केवल लोकसभा में जो अधिकार है 117 वित्त हो जाएगा और 110 हो जाएगा क्या? धन। वैसे आपको पता कि वित्त से ही धन बनता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि लगातार कई सारी चीज़ें हो रखी हैं। हाँ, राज्यसभा की थोड़ा सा देख लो। आर्टिकल 67, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 लिख लेंगे इनको बारे में जिसको लिखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 आर्टिकल से संबंधित विधेयक आता है तो वो पहले राज्यसभा में आएगा, केवल और केवल राज्यसभा में शुरू होगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के एकाधिकार में है? तो आपका ये 3 है। 67 में लिख लेना उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए। 249 राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। 249 शुरू कौन करेगी? राज्यसभा। आपको पता है 1 साल तक बना रहता है, अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो उसको आगे भी बना सकता है।
312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगर ये करना है, सेवाएं घटानी बढ़ानी है, तो वो कार्य भी राज्यसभा ही सबसे पहले शुरू करेगा। चलिए अगला आपके पास यहाँ पर मिलता है कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्योदय के समय पश्चिम तथा सूर्यास्त के समय पूर्व में दिखाई देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अरुण हो जाएगा। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, हमने अरुण में क्या देखा है कि जो अरुण है यानी लास्ट से सेकंड जो सूर्य से क्रम बनता है और पहले से दूसरा शुक्र, इन दोनों का जो घूर्णन मिलता है वो मिलता है पूर्व से पश्चिम, या हम कह सकते हैं कि अन्य ग्रहों के विपरीत मिलता है। फिर हमारे पास शुरू के 2 बुध और शुक्र मिलते हैं, जिनके कोई भी चंद्रमा कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह में हमने देख चुके हैं कि पहले शनि के ज़्यादा थे, फिर आपका बृहस्पति के 92 हो गए थे, अभी शनि के 145 ऐसा कुछ आपका हो गया, फिर शनि पहले स्थान पर है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है कि हमने जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह देखें तो वो आपका बृहस्पति मंगल के मध्य में हमने देखें। सबसे चमकीला तारा वो है शुक्र, और चमकीले होने का कारण क्या है, तारा नहीं सॉरी ग्रह। ठीक है, सबसे चमकीले का कारण होता है ताप। तो सर्वाधिक ताप यानी सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो भी कौन सा है आपका, शुक्र मिल जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के सबसे निकट इसको हम मानते हैं, जबकि सूर्य के सबसे निकट बुध हो जाता है, सबसे छोटा भी है बुध, है ना। अगला सोमपेन, ओंग तथा जारवत, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। और अंडमान निकोबार में हमने देखा यहाँ पर एक आपका सेंट लीज भी यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में आपको क्या मिलता है, वासी यहाँ पर मिल जाएगा। नीलगिरी श्रेणी में टोडा मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करना किसके द्वारा। तो ये किया गया था रामानंद के द्वारा। रामानंद ने हिंदी का सबसे पहला हिंदी का प्रयोग किया भजन मतलब उसमें भक्ति में, और इनके द्वारा ही जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाया गया है। अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया है। फिर हमारे पास स्पेशली अगर महाराष्ट्र आता तो वहाँ पर संत ज्ञानेश्वर मिलते हैं, जबकि असम की बात करेंगे तो वहाँ पर शंकर देव मिलते हैं। और भक्ति आंदोलन से ही संबंधित जो कीर्तन प्रथा को प्रारंभ किया था वो किया किसने, आपका जो मिलते हैं कौन, भजन प्रथा के कीर्तन प्रथा से संबंधित आपका मिलते हैं कौन, चैतन्य महाप्रभु, हाँ पश्चिम बंगाल में। चलिए भगवान बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध, इसमें ऑप्शन फर्स्ट मिल जाता है। ठीक है, भक्तिवाद तो था नहीं, उसमें कर्मकांडों का इनका विरोध किया गया था, भगवान पे विश्वास नहीं। नेक्स्ट अगला, किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता, यह है 5 वर्ष। अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना देखें तो 1998 में हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। नाबार्ड भी आपको पता शिवरामन कमेटी के सिफारिश पर 1982 में इसका गठन होता है। 71 देश का पहला डिस्प्ले डेबिट कार्ड, तो ये आपका एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। अगला है भारतीय कृषि बीमा निगम। देखो भारतीय कृषि बीमा निगम आपका 2002 ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, 2002 यहाँ पर एक डेट भी आपके पास मिल जाती है, कौन सी, 20 दिसंबर 2002। बीमा की अगर हम बात करते तो हम LIC की बात करते हैं। LIC आपका 1956 हो जाता है। और GIC की बात करते हैं, GIC यानी साधारण बीमा निगम है, तो 1972 का आपको ये मिल जाएगा। धीरे भारत में बनी पहली बोलने वाली फिल्म, तो बोलने वाली आला मारा हो जाती है। पहली मूक फिल्म थी हरिश्चंद्र। मदर इंडिया आपका 1957 में पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। और किसान कन्या रंगीन फिल्म आपको पहली मिल जाती है। जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो ये सभी को पता होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पुरी में मिल जाएगा। कोणार्क की बात करें, कोणार्क में आपके पास क्या है, सूर्य मंदिर मिलता है। कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, आपने परसों ही पढ़ा ना किसी पेपर में, है ना। चलिए बाकी ऑप्शन थर्ड माउंट आबू। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर मिलता है, जिसको विमल शाह के द्वारा बनाया गया है। अगला भारत अंतरिक्ष युग का आरंभ। भारत अंतरिक्ष युग का आरंभ मिलता है आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ 1975 में। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 में यहाँ पर क्या है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया रूस की सहायता से। तो यहीं पर इसको माना जाता है भारत क्या है, अंतरिक्ष जो युग है भारत का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। अगला कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो 20 फरवरी हो जाता है। 21 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, वानिकी दिवस। देखो एक वन्यजीव संरक्षण मिलता है मार्च में ही, वन्यजीव संरक्षण है 3 मार्च को। ठीक है, चलिए बाकी तो आपका दिवस वगैरह लगातार चल ही रहे। नेक्स्ट अगला है मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना। देखो मध्याह्न भोजन योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1995 की है। और PM पोषण योजना इसको 2021 में। देखो सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड हैं, पुराने हैं, इसलिए हैं पेपर के टाइम पे थोड़ा सा मनोबल बड़ा होना चाहिए, है ना, ताकि सभी के नंबर आएँ। कई सारों के अगर 20-25 आ रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो रिविजन करें इन चीज़ों का। बेसिक चीज़ें ही वहाँ पर गलत होती हैं तो वो ना हो। अगला हाल ही में शिन्यू मैत्री। देखो शिन्यू कैसा नाम है, जापान का, है ना। तो जापान से संबंधित हमने एक अभी आपका कौन सा धर्म गार्जियन करके भी देखा
है ना। भारत अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो भारत अमेरिका में हमने यहाँ पर क्या देखा, वज्र प्रहार, ठीक है। भारत यूके, भारत यूके की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, अजय वारियर, अजय वारियर नामक अभ्यास मिलता है। और उज्बेकिस्तान के साथ साथ कौन सा है, डस्टलिक, डस्टलिक अभियान। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 सीईओ अभी क्या है, सुमन, तो इससे पहले थे सुमन बेरी, अभी यहाँ पर कौन है, वी सुब्रमण्यम यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ हम देख चुके हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ की बात करें तो सिंधुश्री खुल्लर आपको मिलते हैं। चलिए अगला है कि अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम, कर्नाटक आपका हो जाएगा मध्यम व बड़े राज्यों में प्रथम, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं मध्यम में उत्तराखंड की। मध्यम राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का 14वां स्थान इसमें मिलता है। अगला, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023, तो 2023 में भारत का 161, ठीक है। इससे पहले 150 मिलता है 2022 में, ये 23 का है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करेगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है उसके द्वारा। नेक्स्ट अगला है, प्रेस पर नियंत्रण हटाने के कारण प्रेस का मुक्तिदाता, तो आपको पता है मेडकॉफ हो जाएगा। एलिन बरो में हमारे पास क्या, दास प्रथा का उन्मूलन यहाँ पर मिल जाता है 1843 में, तो दास प्रथा से संबंधित मिल जाएगा विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा आप लोगों ने देखा 1830 में, और इससे पहले सती प्रथा 1829 में। चलिए, और हाँ एक और वहाँ पर मिलता है बेंटिक के काल में क्या, शिशु बालिका वध प्रतिबंध, केवल बालिका वध, बालिका नहीं, केवल यहाँ पर शिशु वध प्रतिबंध आएगा तो तब वेले जली है। अगला है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो नाथुला, आपको पता नाथुला कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका सिक्किम में मिल जाएगा नाथुला। नेक्स्ट अगला है, भारत में कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज समिति ने। रंग राजन की अगर हम बात करेंगे तो रंग राजन किससे है, ये आपका भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन से संबंधित हो जाती है। खुसरो समिति की बात करेंगे, देखो केवल अगर क्या आता है, कृषि साख आती है, तो कृषि यहाँ पर क्या, खुसरो समिति। ब्याज समिति की बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलता है, कृषि एवं ग्रामीण साख, ग्रामीण साख विस्तार। 85 की राष्ट्रपति कुछ दशाओं में अपना त्यागपत्र, देखो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष देगा किसको, उपाध्यक्ष को। कभी ये आर्टिकल पूछा जाए तो पदावधि कार्यकाल किसमें, 56 में राष्ट्रपति का, 56 में आपके पास ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखो कंप्यूटर और रीजनिंग वगैरह का आप लोग लगातार देख रहे हो, जो लोग नए जुड़ते हैं तो आपको बता दें कि ये आपको यूट्यूब चैनल सक्षम अकादमी के यूट्यूब चैनल पर पेपर सेट के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो जाती है, तो और ऑफलाइन में भी तो दोनों के काम वहाँ पर आ जाती है, ऑफलाइन वालों के भी और ऑनलाइन वालों के भी, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपको अगले सेशन में, धन्यवाद।